दोस्तों पे सकेकड़ा ये एक और चित्र है दोस्तों। तभी कड़ 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 जाओ और ख़त्म कर दो उन सभी को, यह मेरा हुक्म है। इंस और उसी के आशा के करें और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उधर कोठे नंबर 103 के ड्राइंग रूम में हा 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 क्या जोक मारा है, मेरे पेट में बल पड़ गए। हा 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 हा। अब मजाक छोड़ो, चलने की तैयारी करो, वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा। मेरी तबीयत आज ठीक है। ठीक है, तुम आराम करो, आज हम ही चले जाते हैं। किशोर को छोड़ो, तीनों आनंद, विकास तथा रुपेश कोठी से बाहर आ गए। बस 2 दिन की बात है वो रह गई, फिर हम जो चाहेंगे वही मिलेगा। लेकिन खतरा पूरा है, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना मुंह मांगी मुराद कैसे पूरी होगी। अंदर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। आज तो बहुत पीली, सिर भी दुखने लगा। तभी बिस्तर पर लेटा ही था, लगता है बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है। ओह, दहशत से किशोर बुरी तरह चीखने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी चीखों को वहीं ब्रेक लग गई। हिंसक हिंसक आह, हर्ष। इससे पहले कि किशोर बचाव को कुछ सोचता, आह, और लाश की हालत देखकर लगता है किसी तेज हथियार से इसकी गर्दन काटी गई है। भाई देवे, आप यहाँ क्या करने आए थे? किशोर हमारा दोस्त है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम जब इसके पास पहुँचे तो ओह, आपको किसी पर शक है? हमारा कोई दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर, सच्चाई की बात नहीं बताई आनंद ने। तत्पश्चात इंस्पेक्टर गोखले लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल सच्चाई पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। किशोर के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसकी लाश हम ही क्लेम करेंगे। इंस्पेक्टर के जाने के उपरांत मुझे डर लग रहा है आनंद, इसमें कहीं उसी का हाथ तो नहीं? बेवकूफ़ है तू, भला ऐसा काम क्यों करेगा? आनंद ठीक कह रहा है। फिर इंस्पेक्टर ने भी कहा है कि किशोर की हत्या तेज धार वाले हथियार से हुई है। और वो टूटा हुआ गेट, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? वो हो सकता है कि उसे बुलाने के लिए किसी ने जानबूझकर गेट तोड़ा हो। विकास निंत्र हो गया। अब सो जाओ, और सारी रात जागरण के बाद जिस्म भारी हो गया। रात करीब 11 बजे। विकास, तुम यह सामान लेकर लाल बत्ती पहुँचो, हम वहीं पहुँच रहे हैं, जल्दी आना। अच्छा। आज रात दोनों किसी क्या कत्ल हो गया तो यह शहर छोड़कर भाग जाऊंगा। वो यह क्या भला है? लेकिन तभी हिंस 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 खचाक, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। धाएं। केकड़े को गुस्सा आ गया। नहीं। तड़ाक। और फिर हर्ष। उधर बहुत देर हो गई, विकास अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, चलो पता करते हैं। वो सड़क पर पड़ा है। कार समीप पहुंची। यह कैसे है विकास? इसकी हत्या भी बिल्कुल किशोर की तरह हुई है। अब क्या करें? करना क्या, हमें कमान लेकर हम वहां पहुंचे, वरना हम वक्त से पहले मारे ही जाएंगे। अगले सुबह डाक सुबह वहां पहुंची हुई थी। लाश के पास कुछ कदमों के निशान, कुछ दूर पर पैरों के निशान हिम्मत वाला तैरकार से आए थे। कुत्ते की इन कदमों की बू सूंघ ही लेंगे। तभी आनंद और रुपेश गाड़ी वहां रुकी। भो भो भो, बचाओ। अवश्य इन दोनों ने अपने दोस्त को मारा है, वरना ये कुत्ते नहीं न पकड़ते। और अगले पल यह क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? क्या हमारा कसूर क्या है? अपने दोस्त विकास का कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। लाश के बाद तुम्हारी बू और कुत्ते ने सूंघ ली। रात को तुम यहाँ किसी बहाने विकास को ले आए और उनका कत्ल कर दिया। ले चलो, इसको लॉकअप में बंद कर लो। जीप थाने की ओर चल दी।
यह क्या हो गया रुपेश, हम काम का फंस गए, अब क्या होगा? हम किसी हमने किसी हमने कुछ नहीं किया तो फिर डर काहे का? लेकिन आज रात हम में से कोई वहाँ नहीं पहुँचा तो हमें अवश्य मार जाएंगे। तुम कैसा करो, आगे नदी आ रही है, उसमें कूद जाना। नदी आ रही है, तैयार रहो। हाँ। एक कैदी भाग गया। ओ भाग गया। पुलिस ने रुपेश को लॉकअप में लाकर बंद कर दिया। उधर रात को संतरी चौक पड़ा। हे भगवान, यह क्या बला है? खत्म कर दो इसे। अगले ही पल केकड़े के चारों तरफ से घेर लिया गया। दाएं दाएं। और केकड़े का गुस्सा आ गया। आए मरा, आए आए। ओ, यह तो मेरी तरफ आ रहा है। बुरी तरह चीखने लगा रुपेश, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था? फिर बचाओ। सुबह आनंद रुपेश की मौत का पता चला और रुपेश भी मारा गया। मुझे पुलिस को पूरा विश्वास हो गया यह काम उसी का है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ख़त्म कर दूंगा उसे। मैं आ रहा हूँ अपने दोस्त की मुद्रा का बदला लेने। आनंद, मैं जानता था तू अवश्य आएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आनंद, पीछे मुड़कर देख ले। यही है मेरी शक्ति, जिसके कशोर विकास और रुपेश को ख़त्म किया, लेकिन तुझे भी ख़त्म नहीं करूंगा मैं। तुझे तो स्वयं ज़कीरा ख़त्म करेगा। याद है ना, जब तुझे अपने दोस्त ने रोज़ाना मेरे पास कर तंत्रिक विद्या सीखते थे। अब मेरे पीछे मंत्र बोलो आनंद। ओम ड्रीम क्रीम पट, ओम ड्रीम क्रीम पम पट। यह नरमुंडा 50 दूत। हा हा हा, क्या कहना है तांत्रिक? कुछ नहीं, नरमुंडा लड़कों को तंत्र विद्या सिखा रहा था। तुम जाओ, मैं तुम्हें समझने लगा। देखो बच्चों, तंत्र विद्या हमेशा मानव कल्याण के लिए सीखनी चाहिए। इसका गलत उपयोग करने से खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन चारों के दिमाग में शैतानी भरी थी। अब तो काफ़ी सीख लिया है हमने। कल बाबा से बात करेंगे और उसने बताने से इनकार कर दिया तो उसने बताना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। और अगले दिन पूछ ही डाला, बाबा कोई ऐसा जिन है जो मंत्रों से बंद कर काम कर सकता है? मैं तुम्हारे अंदर कपट को देख और समझ रहा हूँ। जिन तो है ज़खीरा 50 है। अगर उसे अपना मंत्र पर शक्ति से बांध दिया जाए तो वह दुनिया को बाहर का हर काम कर सकता है। लेकिन उसे मंत्र शक्ति से बांधने वाला तांत्रिक अपने शेष कमस्तर शक्तियों को खो बैठता है। और फिर अगर उसे बंधने की क्रिया का बीच में छोड़ दिया जाए तो वह ज़खीरा को ही ख़त्म कर डालता है। और मंत्र का जप को जानना चाहते हो बाबा? क्या बक रहे हो तुम? हम ज़खीरा को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तुम्हारे कपट समझ में आ गया। अब समझा। तुम इसलिए मेरे शिष्य बने थे, स्वयं को दुनिया का सबसे ताकतवर बन सको। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें मंत्र हरगिज नहीं बताऊंगा। भाग जाओ यहाँ से। बताना पड़ेगा वरना भुर्ता बना डालूंगा। छोड़ दे वरना अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। तेरे मंत्रों की काट हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बता क्यों अपनी जान का दुश्मन बन बैठा है? ढिशुम ढिशुम तड़ाक तड़ाक। आखिर मजबूर हो गया। ठहरो, मत मारो, मैं ज़खीरा को बांधने का मंत्र बताता हूँ। अब आया सही राह पर। मंत्र जानकर तुम चले गए। हा हा, हम कामयाब हो गए। अब हम दुनिया की तमाम दौलत अपने कदम में डाल देंगे। मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। तो उसी पल मंत्र साधना में आरंभ कर दी। इधर तुम चारों वैसे ही ज़खीरा के मंत्र साधना में बांधना शुरू किया, वैसे ही तुम्हारी शेष शक्तियाँ खत्म हो गई। अपनी भूतिया तंत्र से मैंने मसान भूत को बांध लिया। क्या चाहता है तांत्रिक? बदला भूत मसान बदला। और फिर मैंने मसान भूत को केकड़े में प्रविष्ट किया। जाओ, जाकर ख़त्म कर दो सभी को, यह मेरा हुक्म है। चूँकि तुम अपनी तंत्र विद्याओं को खो चुके थे, इसलिए मैंने तुम अपना बचाव नहीं कर सके और मैंने अपने तीनों दोस्तों को एक एक करके ख़त्म कर डाला। लेकिन
अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बुढ़े। लेकिन इससे पहले आनंद गोली चलाता। नहीं, मसान भूत इसे जकीरा ही ख़त्म करेगा। तुम सब इसकी ऐसी हालत कर दो न कब्रिस्तान से बाहर निकल सके। और खचाक खटाक तड़ाक। हाय, कुछ देर बाद आनंद लहूलुहान पड़ा था। बस मसान भूत बस बाकी काम जकीरा कर देगा। तुम जाओ, तुम वापस जाओ। और उसी के साथ ही शां अब मैं समय को कानून के हवाले कर दूं। और धीरे धीरे रात की न्यायी ओ वक्त हुआ जा रहा है। मैं हिला भी नहीं जा रहा। सचमुच मैंने मंत्र का गलत उपयोग किया है। और रात 3 बजे कड़क कड़क यहाँ जकीरा नहीं हिंस। और लेकिन बुराई का अंत बुरा होता है। और तांत्रिक ने समय को कानून के हवाले कर दिया। समाप्त दोस्तों।